गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनपुट डिवाइस। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने उसके कंसेप्ट को समझा कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें ब्रीफ में हमने देखा है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, कौन कौन से हैं, मेमोरी क्या है, सीपीयू क्या है। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस का पैटर्न अलग है। आपने देखा कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे और थ्योरेटिकल भी रहेंगे जिसमें आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो देखिए, और मैं बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया इससे पहले कि वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में एक ओवरव्यू डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस मैंने बताया था आपको कि वह डिवाइस जिसकी सहायता से सिस्टम को इनपुट दिया जाए, अर्थात कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस भी कई हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कीबोर्ड, आगे कीबोर्ड है क्या। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब एग्जाम में जब आपको थ्योरेटिकल लिखने के लिए आएगा तो दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ पॉइंट तो कॉमन ही होते हैं। देखिए मैं बताऊंगा उससे कॉमन के लिए किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, पहले तो देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, आगे आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। यानी सिस्टम का वह भाग जिसको हम फिजिकली यानी भौतिक रूप से टच कर सकते हैं, यानी इसको टच कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज द हार्डवेयर। यानी कि सिस्टम का वह भाग जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपने देखा फिजिकली कीबोर्ड को आपने टच कर लिया, मदरबोर्ड को टच कर लिया, आपने माउस को टच कर लिया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यानी कि आपने देखा कोई भी सॉफ्टवेयर है वो छोटे छोटे से प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। क्या बनता है, छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है, कोई एक प्रोग्राम से नहीं होता, अर्थात कई प्रोग्राम से मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। यानी कि सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जाए कई, यानी सेट ऑफ द प्रोग्राम्स इज नॉन एज द सॉफ्टवेयर। कई प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना दिमाग में आ गया। हार्डवेयर आपने समझा और सॉफ्टवेयर समझ लिया। अब देखिए इनपुट डिवाइस में कैसे लिखोगे। पहले आपने लिख दिया, एग्जाम्पल लिखा कीबोर्ड। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड के बारे में लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मॉडिफाइंग की कौन सी है, F1, F2, कंट्रोल, डिलीट, या इस तरीके से उन्होंने एमसीक्यू के रूप में दे दिया। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ द की कितनी होती है कीबोर्ड में, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, चलिए कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड में कुल 101 से लेकर 105 की होती है। कितनी की, 100 लेके 105 तक, ठीक है, की होती है। अब जैसे जैसे कीबोर्ड का आकार छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे की कम होती जा रही है, लेकिन जो कॉमन मेन की है वो तो बनी ही रहेंगी आपकी। ठीक है, और कीबोर्ड कैसा है, हार्डवेयर है। कैसा, पहले देखो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और ये एक हार्डवेयर है, या कीबोर्ड आपका इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, अब इसमें कुल 101 से लेकर 105 की होती हैं। ठीक है, अब इसमें कुल किस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, अल्फा न्यूमेरिक की, पहले लिख लिए अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है, की यानी कि अल्फाबेटिकल। अल्फा न्यूमेरिक की कौन कौन सी होगी, ए बी सी डी, ए बी, ये सब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की है। ये देखिए, ठीक है, क्या है, ए बी सी डी सब क्या है,
अल्फा न्यूमेरिक की है, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए जस्ट न्यूमेरिक की, अल्फा डालो, दूसरे नंबर पर देखिए न्यूमेरिक, इस पे ले लीजिए न्यूमेरिक की, ठीक है, या ऐसे कर दो न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक यानी अर्थात बात किसकी होगी, नंबरों की होगी। किसकी होगी, नंबरों की। तो नंबर कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। कितने, 0 से लेकर 9। ये पूरा पोर्शन देखिए 0 से लेकर 9 तक का पूरा, ठीक है। ये सब क्या है, क्या है, कीवर्ड्स। कितने, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आपने देख लिया न्यूमेरिक देख लिया, अल्फा न्यूमेरिक देख। अब देखिए कुछ होती मॉडिफायर की, जिससे मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफायर कीज है ना। अब मॉडिफायर में क्या होता है, ALT, इसलिए ALT, ऑल्ट, कंट्रोल CT और डिलीट, नहीं सॉरी शिफ्ट, ऑल कंट्रोल शिफ्ट। जे मॉडिफायर की आपकी, देखिए शिफ्ट आपकी ये है, ऑल्ट A आपकी और कंट्रोल A, या भी ले लीजिए, ऑल कंट्रोल और शिफ्ट, जे आपकी क्या है, मॉडिफायर की है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद कर्सर की आती है, कौन सी, कर्सर की, कर्सर की। अब कर्सर की में कौन कौन सी की है, देखिए अप की, डाउन की, ठीक है, राइट की और लेफ्ट की, यानी कुल मिला के 4 की ये आपकी कर्सर की है, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए अब आगे फंक्शन की नेक्स्ट लिख लीजिए, फंक्शन कीज है ना। फंक्शन कीज कौन सी है, F1 से लेके F12 तक ये दिख रही है आपकी, ये क्या, फंक्शन की है। कैसी, फंक्शन की है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल करैक्टर की होती है, ठीक है, कुछ स्पेशल करैक्टर की होती है, स्पेशल पर्पस की, ठीक है। जैसे स्पेशल पर्पस की आपने देखा, एस्क, बैक स्पेस, डिलीट, प्रिंट, एंटर, ठीक है। ये आपकी विंडो, ये सब क्या है बेटा, स्पेशल पर्पस की, क्या है, स्पेशल पर्पस। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, बता दोगे आप। आपसे पूछी जाए मॉडिफायर की कौन सी होती है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बता। हाँ, जो फंक्शन की है F1 से F12 तक, इसको सॉफ्टवेयर की भी कहते हैं, क्योंकि ये आपने देखा जैसे F7 हम प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रेश करना। तो एक तरीके से वर्क कैसी करती है, एक तरह से सॉफ्टवेयर की भांति कार्य करती है। कैसी, सॉफ्टवेयर की भांति, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं माउस। देखिए माउस भी, यानी सबसे ज़्यादा जो इनपुट कार्य करता है इनपुट डिवाइस के रूप में, यानी माउस और कीबोर्ड, इसको तो जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब माउस भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन माउस को समझने से पहले, कई प्रकार को जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि माउस आखिर है क्या, ठीक है। एक हार्डवेयर है, एक इनपुट डिवाइस है आपका। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है देखिए, अब देखिए ये देखिए राइट क्लिक बोल सकते हैं इसको, राइट क्लिक या राइट बटन, लेफ्ट, ये आपका है स्क्रॉल। भाई आप इसी को घुमाते हो कई बार, विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल करते हैं इसको हम, तो स्क्रॉल व्हील,
ठीक है। अब इस भाग को इधर, इस भाग को बोलते हैं हम बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। जबकि यहां इसके आगे ये इधर वायर, क्या लगा है? वायर। ठीक है, ये तो आपकी, और नीचे आपकी बॉल लगी रहती थी। अभी बताएंगे उस बॉल के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, नीचे आपने देखा जो पुराने माउस आते थे नीचे बॉल लगी होती थी, क्या? गेंद। ठीक है, गोल गोल सी। ठीक है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे आखिर वो कैसी थी। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ द माउस देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका वायरलेस, अर्थात इसको कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, वायरलेस माउस, इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमें वायर की जरूरत ही नहीं है। हमको किसकी जरूरत नहीं? वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। ठीक है, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें क्या होता है, वायर नहीं होता। ये वर्क करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। किस पे वर्क करता है बेटा? RF, अर्थात रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है। ठीक है, जिससे यहां पर सिस्टम में क्या लगाते हैं, एक डिवाइस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक डिवाइस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। ये डिवाइस लगा देते हैं सिस्टम में। ठीक है, यानी USB में एक डिवाइस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमीटर फिट होता है। क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर। ठीक है बेटा, ट्रांसमीटर फिट होता है जिससे क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है और ये कैच करता है। ठीक है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे वायर की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये वायरलेस डिवाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल को समझने से पहले हम जो पुराने मैकेनिकल माउस उसको समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका मैकेनिकल माउस है। पुराने ये आपके यही मैकेनिकल माउस चलता था। आपने देखा पहले जो माउस चलता था उसमें क्या होता था, एक गेंद लगी होती थी, बॉल। ठीक है, अब इसको मैकेनिकल क्यों कहते थे? क्योंकि जो गेंद लगी होती थी, ठीक है, जो गेंद अथवा बॉल लगी होती थी वो क्या होता है, सरफेस से टच होती थी। ठीक है, अर्थात एक मैकेनिकल फोर्स, यानी कि मैकेनिकल फोर्स लगता था। क्योंकि मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, जब प्रतिक्रिया कब उत्पन्न हो, यानी कि दो सरफेस के टकराने से या दो वस्तुओं के सरफेस के टकराने से जब प्रतिक्रिया उत्पन्न हो तो उस समय उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी दो वस्तुओं के मध्य प्रतिक्रिया होने से या दो वस्तुओं के मध्य प्रतिक्रिया होने से जो फोर्स उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा। अब देख, दो या हम कह सकते हैं दो वस्तुओं के मध्य होने वाले संपर्क से उत्पन्न होने वाले बल क्या कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो ये गेंद का सरफेस से जो बॉल है उसके कनेक्ट होता था जिससे कि मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होता था, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल माउस कहते थे। अब आपने देखा नीचे इस तरीके का माउस नहीं आता है। कैसे नहीं आता, इस तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये मैकेनिकल माउस पहले आता था। ठीक है, जिसमें बॉल लगी होती थी नीचे, लेकिन अब ऐसा नहीं आता। अब क्या आता है, ऑप्टिकल माउस। कैसा आता है, ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस में क्या होता है बेटा, देखिए, सॉरी, ये आपका ऑप्टिकल माउस है। ठीक है बेटा, अब एक इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें देखो लाइट जलती रहती है इसमें, ये एलईडी या लेजर भी वेज पर डिपेंड करता है। किस पे, लेजर में। ठीक है, इतना समझ में आया। आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल माउस किस पे डिपेंड करता है या किससे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एलईडी होता है, या अर्थात कह सकते हैं लाइट एमिटर डायोड, और अथवा लेजर रेज। ठीक है, लेजर बीम हो सकती है या लेजर रेज बोल सकते हो आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब
एक आया ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल, ठीक है। बस इसमें क्या होता है बेटा, स्क्रॉल व्हील की अपेक्षा यहाँ एक बॉल लगी होती है। क्या बॉल लगी होती है? इसी बॉल को क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल, ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल। और जी कैसी होती है? ऑप्टिकल, लाइट जलती रहती है और पूरा इस पर कर्सर जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? ट्रैक बॉल के द्वारा होगा। किसके द्वारा? ट्रैक बॉल, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्टिक। जी स्टिक क्या होता है बेटा? एक पेंसिल के आकार का होता है। कैसा होता है? पेंसिल के आकार का होता है। और बाकी सब वही फंक्शन, स्क्रॉल आपके यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, राइट और लेफ्ट क्लिक आप यहाँ से करोगे, लेकिन इसका आकार कैसा होता है? पेंसिल के आकार का होता है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा जो मैंने बताया है वही मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल बता देता हूँ। देखिए वायरलेस माउस, द माउस विदाउट द वायर और कॉर्ड इज कॉल्ड द वायरलेस, यानी बिना वायर के जो माउस है उसको क्या कहते हैं? वायरलेस माउस कहते हैं, ठीक है। मोस्ट वायरलेस माउस यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी किसका यूज करते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF टेक्नोलॉजी का, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू योर कंप्यूटर। RF डिवाइस रिक्वायर टू मेन कंपोनेंट, ए ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर, दैट बाय वायरलेस माउस ऑल्सो रिक्वेस्टेड, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें दो डिवाइस होते हैं जो मैंने बताया, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। द ट्रांसमीटर इज हाउस्ड इन द माउस, और देखिए ट्रांसमीटर किस में लगा होता है बेटा? माउस में लगा होता है, ठीक है। इट सेंड्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, या वी कैन से इट सेंड द RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दैट इनकोड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द माउस मूवमेंट एंड द बटन यू क्लिक द रिसीवर विच इज द कनेक्ट टू द योर कंप्यूटर। यानी रिसीवर जो होता है आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, जो कि उस जो मैसेज होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको कैच करता है, ठीक है, एक्सेप्ट द सिग्नल एंड डिकोड इट ऑन द माउस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एंड योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द रिसीवर कैन बी ए सेपरेट डिवाइस दैट द प्लग इनटू योर कंप्यूटर स्पेशल कार्ड दैट प्लेस इन द एक्सपेंशन स्लॉट और ए बिल्ड इन द कंपोनेंट, यानी कि ये स्पेशल अलग से डिवाइस होता है जो कि आपके सिस्टम में इनबिल्ड किया जा इनबिल्ड होगा अलग से, या USB में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा USB, आपने देखा वाईफाई के लिए अलग से USB में अलग से डिवाइस लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से रिसीवर के लिए भी अलग से डिवाइस लगा दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ा गला सूख भी रहा है, ठीक है। अब जी स्टिक माउस, ठीक है बेटा, अब जी स्टिक माउस इट लुक्स लाइक ए पेंसिल, ये कैसा होता है? पेंसिल के। जी स्टिक माउस इज लाइक ए पेंसिल, इट कैन बी यूज्ड फॉर द, यानी जो वही ट्रेडिशनल यूज, जिस प्रकार से यूज अभी तक करते आ रहे थे वही इसका यूज है, ठीक है। बस इसका आकार क्या होता है? एक पेंसिल की बात ही होता है। कैसा? पेंसिल की बात, ठीक है। अब ऑप्टिकल माउस, ठीक है। एन ऑप्टिकल माउस इज एन कंपोनेंट पॉइंटिंग द डिवाइस दैट यूज अ लाइट एमिटर डायोड एंड ऑप्टिकल सेंसर एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। द माउस डज नॉट हैव द माउस बॉल, यानी इसमें क्या होती है? माउस बॉल नहीं होती। क्या नहीं होती? माउस बॉल नहीं होती, ठीक है। Movement is detected by the sensing change in the reflected light, instead the interpreting the motion of a rolling sphere, ठीक है। यानी कि इसमें बॉल नहीं होती, जो मूवमेंट होगा वो किसके द्वारा? LED अथवा किसके? लेजर बीम, ठीक है। ट्रैक बॉल माउस. Trackball mouse is the pointed device. It consists of a ball held at the socket containing the sensor to detect the rotation of the ball. वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोटेशन जो आपकी ट्रैक बॉल होगी उसमें क्या होगा? ऊपर एक बॉल होगी, ठीक है, समझ में आया? ट्रैक बॉल में बॉल होगी, ऑप्टिकल में क्या होगा? आपके बॉल नीचे, जो बॉल मूवमेंट होता है वो नीचे बॉल नहीं होती, जबकि मैकेनिकल में क्या होता है? बॉल होती है, ठीक है। और क्या बचा? पहले जी स्टिक क्या होता है? पेंसिल के आकार का होता है। तो आप लिख ले जाओगे एग्जाम में, बड़े आराम से लिख लोगे, क्योंकि आपसे यदि MCQ के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आपसे यही पूछा, भाई साहब आपसे लिख दिया, क्वेश्चन ही पूछ लिया जी स्टिक किस प्रकार से, स्पेरिकल है, सर्कुलर है कि लाइक पेंसिल है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए MCQ में, ठीक है। या कह सकते हैं
आपसे पूछ लिया जाए ऑप्टिकल में किसका यूज करते हैं, लेजर बीम का करते हैं, ठीक है, या इंफ्रारेड का करते हैं, या अल्ट्रावायलेट का करते हैं, किस रेज का यूज करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका अब मैकेनिकल माउस मैंने बता ही दिया। स्कैनर, अब स्कैनर भी क्या है बेटा, एक देखो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर भी है, इनपुट डिवाइस। स्कैन से क्या करते हो आपने देखा कोई पेपर स्कैन में लगा दिया, ठीक है, लगा दिया तो एज इट इज उसकी इमेज आपकी सिस्टम में सेव हो जाती है, ठीक है, या स्कैनर में भी आपकी सेव हो जाती है। आजकल जो स्कैनर आ रहे हैं जरूरी नहीं आपके सिस्टम से कनेक्ट हो, स्कैन उसी में सेव भी हो जाती है। तो इस तरीके की जो स्कैनर आ रहे हैं तो उसमें भी आपकी इमेज सेव हो जाती है, या उसको सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है तब भी आपकी इमेज सेव हो जाती है। तो वो क्या होता है, स्कैनर होते हैं, ठीक है बेटा। अब स्कैनर में भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहले तो एक पॉइंट कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, और दूसरा हार्डवेयर है, ठीक है। और इससे क्या होता है, किसी भी पेपर की या चित्र की इमेज एज इट इज सेव हो जाती है, ठीक है, उसकी स्कैन की जाती है, ठीक है बेटा। स्कैन करना ज़्यादा अच्छा लगे तो स्कैन, ठीक। अब इसको भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे आपको दिया फ्लैट बेड स्कैनर, पहला क्या है, फ्लैट बेड, ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर। अब इसमें क्या हुआ, सीधे पेपर इसको यहाँ लगा दिया आपने पेपर, और इसको बंद कर दिया, स्कैन हो गया आपका। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, यानी फ्लैट होता है। कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। और बेड क्या का फ्लैट है, वो बेड भी क्या करेगा, तो सीधे इसको फ्लैट बेड नाम दे दिया और इसमें सीधे पेपर लगा दिया और स्कैन हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए शीट फेड स्कैनर, शीट फेड। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो हम पेपर लगा रहे हैं इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। किसका, इसमें क्या होता है, सीट का जो लगा रहे हैं, सीट जिसको हम जिस सीट की स्कैन करनी है उसका मूवमेंट हो रहा है। यानी उसको हमने ऊपर से लगा दिया और ये ऊपर से होता है वो नीचे निकलेगा जब उसका स्कैन होगा, ठीक है, समझा। यानी कि सीट का मूवमेंट होता है, सीट फेड स्कैनर के अंतर्गत सीट का मूवमेंट होता है और इसका साइज जो है इसके अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर। अब हैंड हेल्ड स्कैनर कैसा होता है, जिसको आपने देखा कई बार हाथ में लिए रहते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं उससे, देखा होगा। तो हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये साइज में छोटा होता है और बड़ी आसानी से हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी बड़ी वस्तु को, बड़े पेपर को स्कैन करने के लिए कई बार उसको स्कैन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। देखिए हाथ में ले रहे हो, हैंड हेल्ड स्कैनर है, ठीक है, साइज छोटा है, यानी किसी भी पेपर को स्कैन करने के लिए कई बार क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ता है उसको। तो इसका यूज हम कम करते हैं, या बहुत स्मॉल पेपर को या किसी स्मॉल चीज को स्कैन करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब ड्रम स्कैनर, आपने फैक्स मशीन देखी है, फैक्स मशीन देखिए, फैक्स मशीन का प्रयोग करते थे हम लोग। तो उसमें क्या करते थे, पेपर लगा देते थे, पेपर नीचे अंदर तक जाता था और वो फैक्स हो जाता था। उसी प्रकार से ये ड्रम स्कैनर, इसमें भी एक ड्रम लगा रहता है और पेपर इसको लगा दिया जाता है। पेपर जब लगा देंगे तो ड्रम रोटेट करेगा और पूरे पेपर को स्कैन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रम लगा रहता है जो खुद स्वयं भी रोटेट होता है और पेपर को पूरे को स्कैन कर लेता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, फ्लैट अर्थात पूरा प्लेन है तो बड़ी आसानी से उसने स्कैन कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, सीट फेड। सीट में क्या होता है, सीट का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। और एक है हैंड हेल्ड में क्या होता है, साइज, यानी किसी छोटे पेपर को स्कैन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन और इसका साइज छोटा होता है, हाथ में इसका प्रयोग किया, हाथ में लेके इसको किसी भी उसको पेपर को स्कैन किया जा सकता है। लेकिन ये थोड़े से बड़े पेपर को स्कैन करने के लिए उसको कई बार स्कैन करना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ड्रम लगा रहता है, इसलिए इसको ड्रम स्कैनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइट पेन, ये देखिए लाइट पेन। अब
कई बार देखा हमने कंप्यूटर की डिस्प्ले पे भी कई बार ड्रॉ करना होता है, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं। किसका, लाइट पेन। अब एग्जाम में लाइट पेन आप अपने आप लिख सकते हो। लाइट पेन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये इनपुट डिवाइस है अथवा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ठीक है। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, लाइट पेन का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब डिजिटल कैमरा, पहले आपने देखा कैमरे का यूज करते थे हम लोग, करते थे, ब्लैक एंड वाइट कैमरा होता था, लेकिन अब किसका करते हैं, डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं। किसका, डिजिटल कैमरे का यूज करते हैं, जिससे कि वीडियोग्राफी भी अच्छी होती है, फोटो भी अच्छी आती है। तो यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो कैप्चर करता है, ठीक है। अब बारकोड रीडर, अब बारकोड रीडर तो आप लोग यूज करते हो ना, देखा होगा आपने भाई, कहीं भी तुमने देखा, आप कहीं भी, अब कई बार देखते हैं हम किसी मॉल में गए, ठीक है, या कहीं भी शॉपिंग में गए, बेस्ट प्राइस गए, फ्लिपकार्ट गए, तो वहाँ पे क्या किया आपने क्या किया, प्रोडक्ट परचेज कर लिए, ठीक है, और वहाँ उसके सामने बिल के लिए रख दिया। तो वो क्या करता है, जो आपने गुड्स खरीदे हैं तो उसको बाकायदा बारकोड से रीड करता है, नहीं करता। तो रीड करने से उसको क्या होती है, उस प्रोडक्ट की कीमत भी मालूम पड़ जाती है और उस प्रोडक्ट की डिटेल पूरी मालूम पड़ जाती है, ठीक है। तो बारकोड के द्वारा क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की जानकारी पूरी उनको प्राप्त हो जाती है, चाहे वो रेट से संबंधित हो, उसकी क्वांटिटी से संबंधित हो या उसकी क्वालिटी से संबंधित हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। ये है आपकी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसमें इसका प्रयोग क्या करते हैं, वीडियो गेम आदि में करते हैं। वीडियो गेम में क्या करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्या स्टिक लगी होती है, क्या लगी होती है बेटा, स्टिक, और नीचे इसमें बॉल होती है, नीचे बॉल होती है, और ये स्टिक क्या मूवमेंट करती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, क्या करती है, अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट करती है स्टिक। तो इस स्टिक का प्रयोग किस में करते हैं बेटा, वीडियो गेम में करते हैं। किसमें, वीडियो गेम, ठीक है। अब टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे कि लग रहा है, टच करने पे यानी कि आउटपुट होता है ना, टच स्क्रीन। लेकिन आपने देखा कई बार हम क्या, आपने देखा एटीएम मशीन में गए, एटीएम मशीन में आपने कभी टच किया, इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन भी मिलती है, लेकिन कई बार आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। क्या करना होता है, पासवर्ड चेंज करना होता है। तो आपने क्या किया, फॉरगेट पासवर्ड या कुछ डाला, उसके बाद जाके उस पर आप ना नंबर वगैरह कुछ भी या मोबाइल नंबर उस पर टाइप करते हो। तो लाइक इज द कैसे करते हो, इनपुट कार्य करते हो। कैसे करते हो, इनपुट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी इनपुट और आउटपुट दोनों की बात ही कार्य करती है। तो यहाँ इनपुट में दिया है तो इनपुट में लेके चलते हैं हम अभी, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए OMR, ये आपकी क्या है, OMR, ऑप्टिकल OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। आपने देखा जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो OMR सीट पे होते हैं, ठीक है। तो OMR सीट आपकी स्कैन किसके द्वारा होती है, OMR मशीन के द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा आपकी मशीन के द्वारा आपकी OMR सीट को स्कैन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम में इसमें क्या पूछा जाएगा, डिटेल तो आपसे यानी थ्योरेटिकल में तो आप लिख लोगे, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ये इनपुट मशीन है कि आउटपुट मशीन है, ठीक है। और OMR की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी माइकर, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा कि बैंक में चेक पर, चेक देखा, चेक यूज किया आपने बेटा, चेक पे क्या होता है, एक माइकर नंबर होता है, माइकर कोड, ठीक है। वो किसका बना होता है, मैग्नेटिक इंक का, ठीक है। किसका, मैग्नेटिक इंक का बना। तो मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए, पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं, माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, जो चेक बुक होती है, चेक बुक में माइकर नंबर होता है, माइकर नंबर को रीड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, या कह सकते हैं मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइकर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
आज थोड़ा मेरा बार बार गला सूख रहा है तो थोड़ी बोलने में दिक्कत सी आ रही थी। चलिए अब ये आपके इनपुट डिवाइस मेरा स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, मेमोरी हो, सबका मैं अलग अलग वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल में बता पाऊँ क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बता पाऊँ कोई क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। और चाहता मैं आपको, जैसे इससे पहले वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया था कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसका ओवरव्यू आप एक दिमाग में बैठा सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो और उपलब्ध कराए थे जिसमें मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर बताया था। आप उन वीडियो को भी एक बार अवश्य देख लीजिए, ठीक है। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आपको लगता है कि आपको PDF की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। या देखो, सबसे अच्छा मैंने आपको बताया है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखित में भी आपको दे दूँ तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिख कर मुझे बताइए तो मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम कल देखेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस या मेमोरी, दोनों में से एक टॉपिक्स में कवर करूँगा। हाँ, इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।